मैं पिछले 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड ये वीडियोस मैं माइंडसेट पे एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे लेके आता हूँ एक अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कोई वीडियोस कहीं से भी कॉपी करके या फिर कोई आर्टिकल्स रीड करके नहीं बना रहा। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल लग रही होंगी एंड इफ़ दीज वीडियोस आर हेल्पिंग यू प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। Today in this video we will discuss the 5 tips which will improve your trading instantly. So the tip number 1 is before trading just get up from the screen and walk for 5 minutes. अब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत फुलिश सी टिप लग रही है, मैं ट्रेड करने से पहले सीट से क्यों उठूं? बट ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप स्कैल्पर हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, काफ़ी बारी आपने देखा होगा कि आप कोई ट्रेड लेने लगे हो एंड आपको एकदम से वो लगता है कि ट्रेड बहुत ज़्यादा चल रही है और आपके लेने से पहले शायद और ना चल जाए, तो आप जल्दी से ले लेते हो एंड जैसे ही आप लेते हो वहीं से वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी बारी आपके साथ ऐसे हुआ होगा। तो इसके अंदर जब आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले जस्ट अपने सिस्टम से एक बार उठ जाओगे एंड बस 5 मिनट्स वॉक करके आओ, अपने चाहे रूम में ही वॉक कर लो, आप वो 5 मिनट्स में रिफ्रेश हो जाओगे, आपके माइंड जैसे कि रीवायर हो जाएगा एंड आप दोबारा से बैठो एंड देन चार्ट को दोबारा से एक फ्रेश व्यू से देखो। आपको लगेगा कि शायद मुझे वो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। जैसे काफ़ी बारी हम इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं, अगर ऑनलाइन कोई डिस्काउंट लगा होता है हम एकदम से, अगर हमें दिखता है डिस्काउंट जस्ट खत्म होने वाला है, हम एकदम से बाय कर लेते हैं एंड काफ़ी बारी हमें जो चीज़ हम बाय करते हैं हमें वो चाहिए भी नहीं होती। बट बिकॉज आप इम्पल्सिवली डिसीजन ले रहे थे, आप इंस्टेंट डिसीजन लेने के मोड में थे उस टाइम, तो आपने वो बाय कर लिया एकदम से। बट आप अगर 5 मिनट्स का ब्रेक ले लोगे, जस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक, उसी से आप रिफ्रेश हो जाओगे एंड आपका जो डिसीजन आप एक गलत ले सकते थे उससे आप बच जाओगे। बिकॉज होता क्या है, एक बारी अगर आप कोई स्टॉक में एंट्री कर लेते हो एंड वहाँ से वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, तो इमिजिएटली आप वहाँ पे स्टॉप लॉस बुक नहीं कर पाते हो, आपके वहाँ पे ईगो हर्ट होती है। आपको लगता है यार अभी तो मैंने जस्ट इसमें एंट्री ली है, लेते सार मैं इसमें अब एग्जिट कैसे कर लूँ, मैं थोड़ी देर इसमें वेट कर लेता हूँ। एंड वो थोड़ी देर वेट करना काफ़ी लंबा टाइम तक आपको उसी स्टॉक में फंसा के रखता है। जिस स्टॉक को आपने एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था वो स्टॉक आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है, बट वो एक फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट बन जाता है, लॉस में इन्वेस्टमेंट बन जाता है एंड आपको काफ़ी महीने वेट करना पड़ता है जब तक कि आपको सिर्फ अपना प्राइस वापस देखने को मिल जाए। तो हमेशा एक 5 मिनट्स का पॉज लेना, अपनी सीट से उठना एंड वॉक करके दोबारा से सीट पे बैठ जाओ। ये टेक्निकल कोई पॉइंट नहीं है, ये सारा साइकोलॉजिकल आपका माइंडसेट के ये डिस्कशंस हम यहाँ पे ऐसी वीडियोस में करते हैं। तो आपको ये वीडियोस आई एम श्योर काफ़ी डिफरेंट लगेंगी बाकी सारी वीडियो से जो कि ऑनलाइन आपको मिल रही है। सेकेंड पॉइंट इज मेक अ विनिंग फोल्डर। अब विनिंग फोल्डर के अंदर आप क्या रखोगे? आप विनिंग फोल्डर के अंदर अपने सारे जो आपके ट्रेड्स अच्छे चले थे, जो सेटअप्स आपके लिए अच्छे वर्क करे थे, जो सेटअप्स आपके लिए आगे भी अच्छे वर्क कर सकते हैं, उन सबके आप चार्ट के स्क्रीनशॉट्स अपने उस फोल्डर में सेव कर रखोगे। अगर आपने एक्सेल में प्रॉपर एक जर्नल नहीं भी बनाना, ये उसका एक शॉर्टकट वे है। आप अपने उस फोल्डर में जो भी स्क्रीनशॉट लोगे, उस स्क्रीनशॉट लेने से पहले आपने मार्क करना है कि आपने किसी ट्रेड के अंदर एंट्री कब ली थी एंड एग्जिट कहाँ ली थी। तो एंड वो सेटअप जो होगा वो भी आपने सिंपली, अगर वो कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न है, ट्राइंगल पैटर्न है, या आपने कोई मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट पे लिया था, वो भी वहाँ पे आपको चार्ट में दिख रहा होगा। अगर कोई पैटर्न है वो आपने मार्क करके रखा होगा, और कोई मूविंग एवरेज है या सुपर ट्रेंड है वो भी आपको उसमें दिख रही होगी। तो आपकी कहाँ पे एंट्री थी, कहाँ तक आपने उसको राइड किया था एंड फिर उसमें आपकी कहाँ एग्जिट थी, ये सारी चीज़ें आपको चार्ट की उसी स्क्रीनशॉट में दिख जाएगी। एंड उसको ऐसे सारे ट्रेड्स जो आपके लिए अच्छे चले थे उसको आपने वो स्क्रीनशॉट्स को इस फोल्डर में सेव करके रखने हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ट्रेड लेने लगो, बिकॉज आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, पोजिशन ट्रेड कर रहे हो, तो आपको इतनी जल्दी नहीं है कि आपने जैसी ट्रेड देखा उसी टाइम आपने ले लेना है। आपके पास टाइम है, आप वो फोल्डर खोलो, सेटअप्स देखो। अगर आपको काफ़ी बारी देखेगा कि यार जो इस टाइम मैं सेटअप ट्रेड करने लगा हूँ, पहले भी मुझे ऐसे सेटअप में जब भी ट्रेड करता हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा चलता है, तो आपको कन्विक्शन आ जाएगी, फिर आप वैसे सेटअप्स को और अच्छे से ले सकते हो।
आपको इस चीज़ से सिंपली एक इतनी छोटी सी हैबिट से, इतनी छोटी सी प्रैक्टिस से आपको कंफर्मेशन मिल जाती है एंड आपको अपने ट्रेड करने में और कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिकॉज आपको पता है कि ऐसा सेटअप पहले भी मेरे लिए वर्क करा है एंड इस बार भी मेरे लिए वर्क कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज इंक्लूड फ्रिक्शन इन योर ट्रेडिंग। तो पहले क्या होता था, जब भी किसी ने ट्रेड करना होता था वो एक्चुअल में उनको अपने ब्रोकर्स के ऑफिस में जाके बैठना होता था, वहाँ पे जाके उनको ट्रेड देने होते थे एंड देन वो ट्रेड होता था। उसके बाद टेलीफोन वाला सिस्टम आया, आप अपने ब्रोकर को कॉल करके ट्रेड करते थे एंड इन टाइम के अंदर आपके ट्रेड्स काफ़ी कम होते थे, बिकॉज ऑब्वियसली आप बार बार अपने ब्रोकर को पूरे दिन फ़ोन नहीं करते रहोगे एंड इतनी जल्दी आपको अपने प्राइसेस भी पता नहीं चलते थे। काफ़ी बार आपको अपने ब्रोकर को कॉल करके ही प्राइस पूछने पड़ते थे एंड देन डिसाइड करना पड़ता था कि आपने ट्रेड करना है या नहीं। आजकल आपको पता है हम अपने फ़ोन में एक ऐप ओपन करते हैं एंड क्लिक करके अब अपने ट्रेड्स बाय या सेल कर लेते हो। तो बिकॉज इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा हम आजकल ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा हर कोई आजकल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ जा रहा है, बिकॉज वो करना बहुत ईजी हो गया है, कोई फ्रिक्शन उसमें रहा ही नहीं है। तो अब आपने पर्पसफुली इसमें फ्रिक्शन ऐड करना है। फ्रिक्शन ऐड कैसे करना है? आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर के मोबाइल पे अपना ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर अपना यूज़र आईडी एंड सब डाल के रखना है। फाइनल जब ट्रेड लेना होता है आपने अपने फैमिली मेम्बर को कॉल करके या अपने साथ में ही आपने उनको उस टाइम पे बताना है कि ये ट्रेड ऐड करके बाय कर लो, इतने क्वांटिटी बाय कर लो। सिंपल बाय सेल जो करना होता है वो किसी को भी आप 1 मिनट में सिखा सकते हो। मार्केट प्राइस में आप बाय करेंगे, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली ½ % का हम डिफरेंस है तो हमें कोई बात नहीं, हम उससे चल जाता है, बिकॉज हम स्विंग ट्रेडिंग में 1-2% के लिए नहीं खेल रहे, हम स्विंग ट्रेडिंग में अगले 25-30% के लिए खेल रहे हैं। तो आप बेसिक जब आपको पता होगा कि आपने जब कोई ट्रेड करना है आपने इंस्टेंटली नहीं करना, आपने किसी के थ्रू करना है, तो आप ही बार बार ट्रेड करने से पहले बहुत बारी सोचोगे। आप इमीडिएटली कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे, बिकॉज अब आप अपनी ट्रेडिंग के बीच में एक फ्रिक्शन ले आए हो। मैं खुद यही करता हूँ, जो काफ़ी ट्रेड्स होते हैं मेरे, मोस्टली सारे ट्रेड्स मेरे ब्रदर के अकाउंट में होते हैं एंड मैं उसको मैसेज करके करता हूँ कि ये ट्रेड इतने स्टॉक्स इतने प्राइस पे मिल रहा है, ये वाला स्टॉक ले लो, एंड एग्जिट टाइम भी उनको मैं सिंपली करता हूँ कि ये वाला स्टॉक आज बुक कर लो। इतने फ्रिक्शन से मेरी ट्रेडिंग खुद मैंने देखा कि बहुत इंप्रूव हो गई है, बिकॉज बीइंग अ फुल टाइम ट्रेडर जब भी आप स्क्रीन के सामने बैठे होगे, आप जितनी मर्जी साइकोलॉजी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, काफ़ी बारी गलतियाँ होती रहती है। तो जब ऐसे अपने सिस्टम्स बनाए होते हैं तो सिस्टम्स बनाने से वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं एंड आपका जो ट्रेडिंग का एक पूरा प्रोसीजर है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। नेक्स्ट इज rewire your brain to ignore everything else except your charts। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपने कोई न्यूज़ नहीं देखनी है, आपने कोई टेलीग्राम के कोई चैनल्स में 10-15 चैनल्स में का पार्ट आपने नहीं होना है। मैं बहुत लोगों को ये गलती करके देखता हूँ, इतने सारे चैनल्स उन्होंने ऐड करे हुए जस्ट बिकॉज कोई टेलीग्राम चैनल फ्री है, इसका मतलब नहीं है कि वो आपकी हेल्प भी कर रहा है। आपका कोई हो सकता है खुद की स्ट्रेटजी बता रही है कोई स्टॉक बाय करने के लिए एंड आपने वो बाय भी कर लिया एंड देन अगर कोई टेलीग्राम रैंडम चैनल के अंदर वो सेल करने को कह रहे हैं तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो मार्केट आवर्स में मेक श्योर कि आप सिर्फ अपने चार्ट्स पे फोकस कर रहे हो, उस टाइम पे आप कोई न्यूज़ नहीं देख रहे हो, कोई सोशल मीडिया में किसी के व्यूज़ नहीं देख रहे हो, कोई टेलीग्राम चैनल की टिप्स नहीं देख रहे हो। ये ऐसा करके ही आप एक पीसफुल ट्रेडर बन पाओगे, ऐसा करके ही आप अपने खुद के रूल्स फॉलो कर पाओगे। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि सर हम अपने रूल्स बना लेते हैं, हमारी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, हमारी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमारी बहुत अच्छी एज है, बट हम अपने ही ट्रेड्स को, अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज आप अपने रूल्स को फॉलो करने के बीच में बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बीच में ले लेते हो। तो आपने वो नहीं करना है, आपने अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक करना है। वो तभी होगा जब आप ये सारी नॉइज को अपने एनवायरनमेंट से हटा दोगे। नेक्स्ट वन इज डबल योर टाइम फ्रेम एंड हाफ योर पोजीशन साइज। जब भी आपने ट्रेड करना है, मैंने हमेशा देखा है लोग पैनिक करके ट्रेड करते हैं, जल्दी अपनी पोजीशंस कट कर देते हैं, बिकॉज वो एक तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं एंड उन्होंने बहुत बड़ी पोजीशन ली होती है। बिकॉज दोनों केस में क्या होता है, उनको जल्दी प्रॉफिट चाहिए एंड बड़ा प्रॉफिट चाहिए। इस केस में वो ये नहीं देखते हैं कि उनकी अभी साइकोलॉजी, अभी उनका माइंडसेट उस फ्रेम में अभी आया भी है कि नहीं आया, वो अभी इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोजीशन साइज बनाने के लिए रेडी थे या नहीं थे।
जस्ट बिकॉज उन्होंने हो सकता है किसी के सोशल मीडिया में किसी के इन्फ्लुएंस आके उनको लगा होगा कि ट्रेडिंग बहुत ईजी है, हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लेंगे, तो ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए वो शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते हैं एंड जितनी बड़ी पोजीशन साइज हो सके उतनी बड़ी पोजीशन साइज ले लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने नहीं करनी है। जैसे ही आप अपना पोजीशन साइज को जो है कम कर दोगे, हाफ कर दोगे एंड अपने टाइम फ्रेम को डबल कर दोगे, तो अगर आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, अगर आप 30 मिनट्स का यूज़ कर लोगे या 30 मिनट्स का करते हो, अगर आप 1 घंटे पे आ जाओगे या मैक्सिमम अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे एक बार आ गए, तो आपकी ट्रेडिंग लिटरली बहुत पीसफुल हो जाएगी। आप कोई भी बड़े लेजेंडरी ट्रेडर्स चाहे इंडिया के हो या यूएस के हो, उनकी आप ट्रेडिंग स्टाइल देखना, सबके सब डेली टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हैं एंड बहुत अच्छे से जब एक ट्रेंडिंग मूव आती है तो काफ़ी अच्छी मूव वो कैप्चर करते हैं एंड वो तभी कर पाते हैं बिकॉज उनका ट्रेडिंग स्टाइल पीसफुल है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम से नहीं फंसे हुए। तो दीज वर द ऑल द टिप्स टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग। आई होप आप इन टिप्स में को अभी ही इनको अप्लाई करना स्टार्ट करोगे एंड इनमें से आपको कौन सी फेवरेट लगी है प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ। आई मेक श्योर टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स एंड मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की भी ट्राई करता हूँ, सारे कमेंट्स लाइक करता हूँ, सारे कमेंट्स अच्छे से चेक करता हूँ। तो इनमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा टिप लगा मुझे बताना, या फिर इसके अलावा कोई और टिप है जो आप ऑलरेडी यूज़ करते हो जो कि हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल है, तो आप वो भी नीचे कमेंट्स में बताओ, सो दैट बाकी लोग भी जो रीड कर रहे हैं उनको भी आपके एक्सपीरियंस से भी बेनिफिट मिले एंड नॉलेज मिले। सो आई विल मेक श्योर दैट मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।